जी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए अगर वो ब्रांच चेन है, ज़्यादा चेन है उसके अंदर, ज़्यादा सीरीज़ है उसके अंदर कार्बन एटम की, तो फिर हमें कोई मेन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगी जिससे हमें पेरेंट नेम का पता चलेगा। पेरेंट नेम क्या है, वो हमें कार्बन एटम की तादाद बताएगा। हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, फिर हमें बताएगा उसकी फैमिली कि ये ऑक्टेन है, ऑक्टीन है, ऑक्टाइन है, ऑक्टानल है, ऑक्टानोन है, ऑक्टानोइक एसिड है, ऑक्टानोल है, कोई क्या हो सकता है इसके अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मेन चेन से पता चलेगी जो हमें पेरेंट नेम देगा। मेन चेन सिलेक्शन के कुछ असूल हमने पढ़ लिए थे, एक और दो और असूल हैं उसके, वो देखते हैं। इन केस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, अगर उस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो फिर हमें वो चेन सेलेक्ट करना होगी जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होंगे। अगर सेम है तो फिर तो हम कार्बन एटम की तादाद देखेंगे जिस चेन में ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी में मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा हैं तो फिर हम कार्बन एटम की तादाद नहीं देखेंगे, हम उसी चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, बेशक उसमें कार्बन एटम की तादाद कम भी होगी। नीचे एग्जांपल देखें, एक स्ट्रेट चेन में अगर आप देखें तो इसमें एक डबल बॉन्ड है और कार्बन एटम की तादाद 6 है। दूसरी तरफ से अगर हम एक काउंटिंग करें तो एक और चेन बन रही है जिसमें कार्बन एटम की तादाद 5 है, लेकिन उसमें 8 डबल बॉन्ड 2 रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड क्योंकि ज़्यादा है तो हम कार्बन 5 वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे। एक और इसका लास्ट असूल ये है, अगर दो इक्वल चेन है, अगर उनमें फंक्शन ग्रुप है या नहीं है, मींस अल्कीन का कंपाउंड है या कोई और उसमें फंक्शन ग्रुप है, और उसमें एक से ज़्यादा चेन ऐसी हैं जिनकी लेंथ सेम है, मीन कार्बन एटम की तादाद सेम है, तो फिर हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ़ साइड ग्रुप ज़्यादा आते हों। एक आप चेन देखें, स्ट्रेट चेन, ये जितनी भी चेनें हैं इसके अंदर 7 कार्बन है, 3 चेन है इसमें। एक सेंट्रल चेन भी हो सकती है अप टू डाउन, कार्बन 4 इसमें आ रहे हैं। हाँ जी, जो स्ट्रेट चेन है इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं सॉरी, 3 मिथाइल के और एक प्रोपाइल कार्बन 3 वाला। दूसरी तरफ से देखें लेफ़्ट साइड से, तो एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा CH3 मिथाइल और दूसरा बनेगा कार्बन 4 के साथ जितना भी इधर साइड ग्रुप अटैच है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप भी आते हैं, ये सारा एज ए 1 सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेगा क्योंकि इसने उस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्डेड के साथ जुड़ी हुई है ना, तो वो सारा एक फंक्शन ग्रुप ही है, एक साइड ग्रुप है सॉरी। दूसरी राइट साइड से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट 3 बनेगी, एक 2 मिथाइल ग्रुप और एक कार्बन 5 वाला, और इसके साथ जो कुछ भी अटैच है वो क्योंकि इसकी साइड पे अटैच है तो वो एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाली चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की तादाद 4 है। नंबरिंग देने का पहला असूल ये है ना, अब हमने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने का पहला असूल ये है कि अगर उसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, जिस तरह अल्कीन की फैमिली है, तो फिर उस तरफ से नंबरिंग देंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। तो नीचे देखें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग दें तो सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ता है कार्बन 3 के साथ, और अगर हम ऊपर से नंबरिंग दें राइट टू लेफ़्ट तो कार्बन 2 से सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, तो ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही है। अगर उसमें कोई फंक्शन ग्रुप है तो फिर वहाँ से नंबरिंग देंगे विच इज़ नियर टू द फंक्शन ग्रुप, उस कार्बन एटम को। नंबरिंग कार्बन एटम को देंगे, ये याद रखना है, नंबरिंग कार्बन एटम से स्टार्ट करनी है। अगर उसमें बीच में ऑक्सीजन आ जाता है या ऑक्सीजन ईथर जैसे है, उसमें ऑक्सीजन साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन को हम नंबरिंग 1 नहीं देंगे, हमने नंबरिंग 1 कार्बन से शुरू करनी है डाउनवर्ड। हाँ जी, उसमें अगर फंक्शन ग्रुप आते हैं तो उस फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से फंक्शन ग्रुप को लोअर नंबर आता हो, मींस फंक्शन ग्रुप नियर पड़ता हो, करीब पड़ता हो कार्बन एटम के। तो ये लेफ़्ट टू राइट अगर नंबरिंग दे तो फंक्शन ग्रुप एक है सेकंड कार्बन पे, और अगर हम राइट टू लेफ़्ट दें तो फंक्शन ग्रुप 1 कार्बन पे है, तो हमारी ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो सही है। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग पॉसिबल हो, मींस ऐसा केस हो कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो या दोनों तरफ से एक ही फंक्शन ग्रुप हो, तो फिर नंबरिंग कैसे देंगे? दोनों तरफ से सब फंक्शन ग्रुप की पोजीशन एक ही हो, तो ये वाला केस हो जाए, या दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन बनती हो वो सेम बनती हो, तो फिर क्या करेंगे? नीचे वाला एग्जांपल देखें जिसमें लेफ़्ट टू राइट देखें या राइट टू लेफ़्ट देखें, डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन 1 के साथ ही अटैच है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम वहाँ से नंबरिंग देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर आए अगर हम उसको ऐड करें तो वो लोअर नंबर बनना चाहिए।
पॉसिबल लोअर नंबर दोनों तरफ से देख लें, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर आता हो उसका सम लोअर बनता हो वो नंबरिंग ठीक है। तो अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट, कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन 3 के साथ अटैच है और एक बनता है कार्बन 5 के साथ। 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 बनेगा। दूसरी तरफ से नंबरिंग दे तो एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 बनती है, दूसरे की 4 बनती है। 2 और से 4 को ऐड करेंगे तो 6, तो 6 क्योंकि लोअर नंबर बना है 8 की निस्बत, तो हमारी ये जो नीचे वाली नंबरिंग है ये करेक्ट है। अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हो और उनकी पोजीशन भी डिफरेंट हो, इसकी एक एग्जांपल है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये किसी चेन के अंदर मौजूद हैं तो फिर हम नंबरिंग कहाँ से देंगे? नंबरिंग इसी तरीके से देंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को या डिफरेंट फंक्शन ग्रुप को जो नंबर आता हो वो पॉसिबल लोअर हो, बिल्कुल ऊपर वाले असूल की तरह। वहाँ सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर आना चाहिए था और जहाँ क्या है फंक्शन ग्रुप को लोअर नंबर आना चाहिए। हम एक केस देखते हैं नीचे वाला। इसमें देखें कार्बन 1 कार्बन 2 के साथ डबल बॉन्ड है और फिर आगे एंड पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम कहाँ से देंगे नंबरिंग? हम इस तरीके से नंबरिंग देंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जो नंबर आए उनको अगर हम सम करें तो वो लोअर होना चाहिए। अगर हम लेफ़्ट टू राइट दें तो कार्बन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 और 3 4। अगर हम दूसरी तरफ से शुरू करें राइट टू लेफ़्ट तो कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड और फिर कार्बन 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 और 4 6। तो लोअर पॉसिबल नंबर जो है वो नीचे वाली नंबरिंग से हासिल हो रहा है 4 जो है। तो इस तरह हमारी जो नीचे वाली नंबरिंग है वो ठीक है क्योंकि इसमें लोअर नंबर हमारे पास हासिल हो रहा है। अगर दो फंक्शन ग्रुप आइडेंटिकल पोजीशन पे हों, जिधर से भी देखें जिस साइड से भी देखें उनकी पोजीशन सेम बनती हो, या इसकी एग्जांपल है अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हों, आइडेंटिकल पोजीशन पे हों, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हैं और सेम पोजीशन पे आते हैं तो फिर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। जैसे कि हमें पता है कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, सो हम डबल बॉन्ड को वाली साइड से नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है, ऊपर वाली साइड देखें तो जो राइट वाली साइड है इसमें कार्बन 1 से हम शुरू करेंगे, कार्बन 3 से शुरू करेंगे, तो नीचे वाली नंबरिंग हमारी गलत होगी, ऊपर वाली ठीक है। अब हमने नंबरिंग दे ली। अब इससे आगे एक काम है कि हमने नंबरिंग दे के ये डिसाइड कर लिया कि इसमें कार्बन एटम की तादाद कितनी है। चेन नंबरिंग हमने इस वजह से दी है। और तो हमने कार्बन एटम की समझे तादाद देख ली। एक एग्जांपल नीचे देखें, इसमें नंबरिंग से हमें पता चल रहा है कि कार्बन 4 है, तो ये ब्यूट हो गया। यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये हेक्स है, ब्यूट है, हेप्ट है, ऑक्टा है, क्या है, 8 कार्बन है, 6 है, 7 है, क्या है। आगे हम इसकी क्लास का नेम ऐड करेंगे। अगर इसमें कोई सिंगल बॉन्ड है सारे तो फिर आगे ANE लगा देंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो फिर क्योंकि अल्कीन की फैमिली है तो ENE लगा देंगे। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है या ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है फिर हम YNE लगा देंगे, जिस तरह पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई अल्कोहल ग्रुप है इसके साथ अटैच तो फिर हम ब्यूटेन का E मिटा के OL ब्यूटानोल कर देंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पेरेंट नेम के डिफरेंट केसेस। अच्छा, तो हमें ये क्लियर हो गया नीचे वाले एग्जांपल से कि ये ब्यूटीन है। अब हम पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप को मेंशन करेंगे कि फंक्शन ग्रुप किस पोजीशन पे है। तो इसमें फंक्शन ग्रुप की जो पोजीशन है वो 2 है, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन और यही है इसका पेरेंट नेम, इस चेन का पेरेंट नेम। अगर एक से ज़्यादा सेम फंक्शन ग्रुप हों भी एक से ज़्यादा और हों भी सेम, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उनके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह। नीचे एग्जांपल देखें और उनकी पोजीशन भी इंडिकेट करेंगे कि वो किस किस पोजीशन पे है। नीचे देखें कार्बन 1 और कार्बन 4 पे 2 डबल बॉन्ड है और टोटल कार्बन 5 हैं, तो ये पेंटा हो गया क्योंकि 5 कार्बन है। 2 हैं तो डाई हमने लिखा। हैं कौन से फंक्शन ग्रुप? अल्कीन के फैमिली के हैं, तो हमने ईन लिख दिया, तो इसका नाम बन गया पेंटाडाइन। हैं किधर? 1 और 4 पोजीशन पे। पहले हम पोजीशन लिखेंगे, इसका असूल क्या है? पहले हम पोजीशन लिखेंगे किस किस पोजीशन पे हैं, फिर हम उसमें कार्बन एटम की तादाद लिखेंगे,
फिर हम लिखेंगे कि उसमें वो उनकी तादाद कितनी है डबल ट्रिपल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप की, तो उसके लिए हम डाई ट्राई यूज़ करेंगे। फिर उसकी क्लास लिखेंगे कि वो इन है, आइन है, पेंटाडाइआइन है, पेंटानोइक एसिड है, पेंटानोल है, पेंटाडाइओइक एसिड हो सकता है, पेंटाडाइओल हो सकता है, पेंटाट्राइओल हो सकता है। तो ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हैं तो फिर उनकी पोजीशन को डिफरेंट नंबरिंग के साथ लिखेंगे। अब नीचे देखें, अब इसका नाम है, इसमें 5 कार्बन है और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो मीन्स चेन को जो प्रेफरेंस मिली है वो किस वजह से मिली है, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो हम इसको जो पेरेंट नेम होगा वो होगा 1 पेंटीन होगा, क्योंकि 5 कार्बन है और 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पेंटीन। अब जो 4 कार्बन है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे वाइन। अब इसको पेंटाइन नहीं कह सकते क्योंकि मेन चेन जो है वो प्रेफरेंस की बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं और उसमें डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है। सो हमने जो पेरेंट नेम देना है वो उसी फंक्शन ग्रुप की बेस पे देना है जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है। तो इसका नाम होगा 1 पेंटीन 4 आइन। सिर्फ 4 पे हमने ये मेंशन करना है कि वो बॉन्ड कौन सा है, वो फंक्शन ग्रुप कौन सा है, तो 4 आइन। अब ऊपर वाले डिस्कशन से हमारे पास 2 तरीके आ गए। एक तो ये अगर स्ट्रक्चर दिया गया हो तो हम उससे नाम बता सकते हैं, दूसरा ये अगर नाम दिया गया हो तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर दिया गया हो तो नाम कैसे बनाएंगे, इसका ऊपर वाले रूल सारे इस्तेमाल करेंगे। चेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले उस स्ट्रक्चर में से, फिर उसको नाम देंगे और फिर इस तरह वो हमारा एक कंपाउंड का नाम आ जाएगा। हाँ जी, इधर देखें, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे सामने। सबसे पहले हमने एक चेन सेलेक्ट कर ली, इसमें तो क्योंकि चेन ही एक है तो हमने एक चेन सेलेक्ट कर ली जिसमें 4 कार्बन एटम आते हैं और ये फंक्शन ग्रुप भी इसके अंदर है, कौन सा, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटानोल। 4 कार्बन है और अल्कोहल फंक्शन ग्रुप और ब्यूटानोल। फिर हम फंक्शन ग्रुप की पोजीशन मेंशन कर देंगे तो ये होगा 2 ब्यूटानोल। ये अब पेरेंट नेम है। अब अगर इसके साथ कोई और साइड ग्रुप वगैरह अटैच होते, जिस तरह 3rd कार्बन के साथ फ़र्ज़ करें ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता, तो फिर हम उनको पेरेंट नेम से पहले लिखते। उसका जिक्र हम आगे करेंगे कि उनके लिखने का क्या तरीका है। अभी हम पेरेंट नेम की बात कर रहे हैं, मेन चेन की सिलेक्शन और उसका नाम देने की। आगे देखें जी, पेरेंट नेम भी हमें दिया जा सकता है और हमें उससे स्ट्रक्चर बनाना होता है साइड ग्रुप के अलावा। तो फ़र्ज़ करें एक हमें कंपाउंड दिया गया 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। हाँ जी, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि इसमें कार्बन एटम की तादाद कितने का जिक्र हो रहा है। हमें कोई इशारा मिल रहा है इसमें से, इस कंपाउंड में से? हाँ जी, मिल रहा है, प्रोपेन। हो सकता है यहाँ पीछे मिथाइल वगैरह भी लगा होता सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, जिस तरह मिथाइल 2, मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। तो मैथ में क्योंकि एक कार्बन होता है तो हमने पहले ज़्यादा कार्बन वाली जो बात हो रही है उस कंपाउंड में उन कार्बन को ड्रा कर लेना है। हो सकता है पीछे एथ भी लगा होता लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं करना। हम लार्जेस्ट चेन, क्योंकि हम सेलेक्ट करते हैं तो लार्जेस्ट चेन हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें जो लार्जेस्ट नंबर दिया गया उसकी बेस पे हम बनाएंगे। तो प्रोपेन, प्रोप से हमने 3 कार्बन ड्रा करने हैं पहले, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बना देना है। फिर हम पूरा नेम उसका देखेंगे तो ये है प्रोपेन। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि वो होंगे कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है। प्रोपीन होता तो यहाँ हम डबल बॉन्ड लगाते, प्रोपाइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड लगाते। तो यहाँ से हमें ये दूसरा स्टेप है हमारा, पहला कार्बन एटम की तादाद और वो ड्रा कर लेनी सिंगल बॉन्ड बना के, फिर आगे क्लास देखनी। फिर आगे ये हमें बता रहा है कि ट्राइओल है इसमें, मतलब 3 अल्कोहल हैं। ओल कहाँ से आता है, पेंटानोल, हेक्सानोल। ओएल कहाँ से आता है, अल्कोहल से। तो ये अल्कोहल को जिक्र कर रहा है
कि अल्कोहल के फंक्शन ग्रुप हैं और हैं कितने, ट्राई हैं, 3 हैं। और फिर शुरू में हमें इन 3 की पोजीशन भी बता रहा है कि वो कहाँ कहाँ है। वो कार्बन 1 पे ऊपर है, एक कार्बन 2 के ऊपर है और कार्बन 3 के ऊपर है। इस तरह हम कार्बन 1 2 3 को नंबरिंग दे लेंगे। फिर 1 कार्बन पे भी एक अल्कोहल, सेकंड पे एक अल्कोहल, थर्ड पे एक अल्कोहल। इस तरह 2 पेंटीन भी हो सकता था। तो हम क्या करते, एक पेंटीन ड्रा करते और उसमें 2 पोजीशन पे एक ईन बना देते, मीन्स एक डबल बॉन्ड बना देते। तो इस तरह 2 पेंटीन हो सकता था। इस तरह कोई भी कंपाउंड से हम नेम, पेरेंट नेम दे सकते हैं और किसी भी कंपाउंड में से पेरेंट नेम बना भी सकते हैं।